नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रिटायर्ड रेल कर्मियों को लूटने की नई साइबर चाल, कौन लेगा जिम्मेदारी? मुंगेर में सामने आई यह सनसनीखेज घटना सिर्फ 2 रिटायर्ड रेल कर्मियों की ठगी नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की चूक, लापरवाही और संवेदनहीनता का आईना है। वह रेल कर्मी जिन्होंने वर्षों तक देश की सेवा की, सेवानिवृत्ति पर मिली जीवन भर की जमा पूंजी को सुरक्षित भविष्य मानकर बैठे थे। ठगों ने पल भर में सब छीन लिया। सबसे खतरनाक तथ्य यह है कि साइबर अपराधी सिर्फ अनुमान लगाकर किसी को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि उनके पास रिटायर्ड कर्मचारियों का सटीक निजी डेटा, सेवा समाप्ति की तारीख, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर जैसे संवेदनशील इनपुट मौजूद है। सवाल यह है, यह जानकारी इन तक पहुंच कैसे रही है? क्या विभागीय स्तर पर कोई मिली भगत है? क्या डेटा सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है? दूसरी बड़ी चूक, बैंकिंग सिस्टम। एक ही दिन में 4.99 लाख के कई ट्रांसफर होते रहे और बैंक की सिस्टम निगरानी सोती रही। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए जो फ्लैगिंग सिस्टम बनाया गया है, वह ऐसे मामलों में सक्रिय क्यों नहीं होता? जब लाखों की रकम उड़ जाती है, तब बैंक केवल औपचारिकता निभाता है। यह सिर्फ उदासीनता नहीं, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास के साथ धोखा है। तीसरा मुद्दा, डिजिटल अरेस्ट और झूठे पीपीओ अपडेट जैसे नए ठगी के हथकंडे। आम आदमी तकनीकी शब्दों से भयभीत होता है और ठग इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल साक्षर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या विभाग समय समय पर जागरूकता जारी करता है? डीएसपी राकेश रंजन का बयान आश्वस्त करता है कि कार्रवाई हो रही है, परंतु यह पर्याप्त नहीं। डेटा लीक करने वालों तक पहुंचने और बैंकिंग सिस्टम की जवाबदेही तय किए बिना ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं। यह घटना एक चेतावनी है। सेवानिवृत्त कर्मचारी हो या आम नागरिक, डिजिटल दुनिया में सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी घर का दरवाजा बंद रखना। अब समय आ गया है कि विभागीय स्तर पर रिटायर्ड कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से जागरूक किया जाए। पीपीओ, पेंशन, बैंक संबंधी जानकारी केवल कार्यालयों के माध्यम से दी जाए। बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अलर्ट पर कड़ी कार्रवाई करे। डेटा लीक करने वाले अधिकारियों पर कठोर दंड हो, क्योंकि अंत में सवाल एक ही है, क्या सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रख पाएगी, या ठगों के गिरोह ऐसे ही उनकी पूरी जिंदगी की बचत लूटते रहेंगे? यह घटना केवल खबर नहीं, एक गंभीर चेतावनी है। इसे अनसुना करना हमारी भूल होगी। दिसंबर को हम लोगों को सूचना मिली कि रजिस्ट्री ऑफिस के पास से एक टीवीएस अपाचे बाइक जो है वो चोरी कर ली गई है। और चोरी की जैसी ही सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई तो वाहन चेकिंग हम लोगों ने प्रारंभ करी। लाल दरवाज़ा टीओपी के पास से एसएचओ कोतवाली के नेतृत्व में जो वाहन चेकिंग हो रही थी, वो उसमें हम लोगों की जो टीम शामिल थी, डीआईओ की टीम थी और थाना की टीम थी। उसके द्वारा जो बाइक उसी समय थोड़ी देर पहले जो चोरी हुई थी वो हम लोगों ने बरामद करी। बरामद करने के उपरांत जो उसके साथ जो एक व्यक्ति था, बादल कुमार, जो कि नाथनगर भागलपुर का रहने वाला है, वो भी पकड़ाया। इससे जब प्रारंभिक पूछताछ करी तो ये समझ में आया कि ये वही व्यक्ति है जो बार बार मुंगेर ज़िला में आ करके बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। और इससे फिर गहराई से जब पूछताछ करी तो मालूम पड़ा ये एक इंटरस्टेट गिरोह का सदस्य है, और जो कि बाइक चोरी करने के उपरांत आगे बाइक को बेचने में इसका जो है भूमिका है। और इसके सदस्य, जो टीम के सदस्य हैं, वो और भी लोग हैं जिनके वहाँ रेड करने के उपरांत और भी बाइक्स हम लोगों को बरामद हो सकती है। तो एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम का गठन किया। टीम ने इससे पूछताछ करी, इंटरोगेशन किया, और उसके बाद हम लोगों ने भागलपुर नाथनगर जाकर के रेड किया। रेड के उपरांत करीबन हम लोगों को 5 बाइक्स और एक्स्ट्रा बरामद हुई, और 2 बाइक ऐसी और बरामद हुई जो कि वहाँ पे चोरी की बाइक बरामद पहले भी हो चुकी थी भागलपुर में, जो वहाँ रिकवर्ड थी किसी थाने में, और एक अन्य बाइक बरामद हुई। तो कुल 8 बाइक हम लोगों ने बरामद करी, जिसमें से 5 बाइक जो मुंगेर ज़िला से हुई थी चोरी, वो हम लोगों ने बरामद की है। इसमें जो अन्य इसके सदस्य जो पकड़ाए हैं, वो उसका नाम अंगद कुमार है, जो कि नाथनगर का रहने वाला है। एक हरवेश कुमार है, वो बिहपुर भागलपुर का रहने वाला है, और आशीष कुमार, ये भी भागलपुर का रहने वाला है। इन लोगों के आपराधिक इतिहास के बारे में जब हम लोगों ने और डिटेल्स जानी तो ये मालूम पड़ा कि ये लोग पहले भी बाइक चोरी के ग्रुप इसमें अपराध में जेल जा चुके हैं। गोड्डा, झारखंड से भी ये लोग जेल जा चुके हैं, और ये लोग का यही काम है कि बार बार घूम करके बाइक को चुराने के उपरांत इसको बेच देना। और ये पटना, गोड्डा, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, इन सभी जगहों पे ये लगातार एक्टिव थे।
और लगातार ये बाइक की चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। तो ये अच्छी उपलब्धि मुंगेर पुलिस के द्वारा है और जो टीम जिसने काम किया है पूरी टीम को हम लोग रिवॉर्ड देंगे और इससे आगे आने वाले समय में बाइक चोरी की घटना को रोकथाम में मदद मिलेगी। और मीडिया के माध्यम से एक और अपील मुंगेर पुलिस के द्वारा ये भी करने का है कि इसमें बाइक का जो हम लोगों ने पूछताछ किया तो पूछताछ में ये पता चला कि बहुत आसानी से एक मास्टर की के माध्यम से ये लोग बाइक के लॉक आराम से खोल लेते हैं और आराम से उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बाइक के ओनर्स हैं उन लोगों से अपील है कि वो लोग अपनी बाइक की सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सा और अवेयर हो जाएं और अपना एक सेकंड लॉक भी लगाने का उसमें प्रावधान करें, क्योंकि मास्टर की के माध्यम से आसानी से बाइक के लॉक खोला जा सकता है। तो इसमें अगर थोड़ा सा जो ओनर हैं बाइक्स के वो और सजग हो जाएंगे तो बाइक की चोरी घटना को इसमें रोका जा सकता है। धन्यवाद। गिरोह को हम लोगों ने इंटरोगेशन किया है तो उससे मालूम पड़ा है कि ये लोग करीबन अच्छे लंबे समय से ये लोग एक्टिव हैं अपने इस क्राइम में और पहले भी ये लोग कई बार जेल जा चुके हैं, अलग अलग जगह से गोड्डा से भी जेल गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यही मालूम पड़ा है कि ये लोग बाइक को करीबन 10,000 से 15,000 के बीच में आगे बेच देते हैं और इनके जो साथी हैं वो आगे खरीदार इकट्ठा करके उसका नंबर प्लेट बदल करके या और उसका कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको आगे बेचा करते हैं। मुंगेर में सर न्यायालय के नज़दीक से हुई हैं वो यही गिरोह है जिसने चोरी की घटना किया था और जितनी भी गाड़ियां यहाँ से बरामद हुई थी पहले भी कुछ ग्रुप्स पकड़ाए थे और इस बार जो हाल में जो घटना हुई थी वो इसी ग्रुप के द्वारा की गई थी। इसमें से जो अधिकतम बाइक हैं बरामद हो चुकी हैं और इसमें इसको हम लोग सभी केस में रिमांड करेंगे। सर सदस्य कुछ जिनका नाम आया है वो फरार है, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।